सीन स्टार्ट होता है बैटल की समरी से, जहां बीस्ट और ह्यूमंस की पहली कॉन्फ्रंटेशन खत्म हो चुकी थी। ह्यूमंस अपने 6 सोल्जर लड़ाई में खो दिए थे और मजबूर होकर अपने कैंप वापस चले जा रहे थे। जहां ह्यूमंस अपने हारने की वजह हनीपॉट बैजर को समझ रहे थे, वहीं जीयू ह्यूमंस के उसके एरिया से चले जाने पे खुश हो रहा था। जीयू सारे इंट्रूडर्स को मारना चाहता था, पर उसके ऐसा करते ही वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता और जीयू अभी के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। वो पहले स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था। इवॉल्व होके जीयू इतना पावरफुल बनना चाहता था कि ह्यूमंस और ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। अभी के लिए उसके म्यूटेंट बीस्ट और फॉग दुश्मनों से अपने एरिया को सक्सेसफुली डिफेंड कर दिए थे, पर फ्यूचर में इंसानों और जीयू के बीच कॉन्फ्रंटेशन होना इनइविटेबल था। एक तरफ बचे कुछ रिसर्चर्स का स्क्वाड शाओलिंग को साथ लिए अपने गाड़ी में हेडक्वार्टर्स वापस लौट रहे थे, तो दूसरी तरफ म्यूटेंट विंडवुल्व्स घायल हनीपॉट बैजर को मुंह में लिए जीयू के पास आ रहे थे। शाओलिंग अब एक अवेकनर थी। अपने फायर एट्रीब्यूट्स और स्पिरिचुअल पावर के साथ वो बहुत आगे बढ़ सकती थी। शाओलिंग को ट्रेन करने के लिए, उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए रिसर्चर्स का स्क्वाड उसको मिस्ट्री सेक्टर पे ले जा रहे थे, जहां स्क्वाड मेंबर्स उनके बीच एक लड़की के आ जाने से शर्मा रहे थे, शाओलिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं शाओ किंग शाओलिंग के बॉडी में रह के लड़कों की हरकतों से परेशान हो शाओलिंग की बॉडी को छोड़ दी थी। बिना शाओ किंग के पोजीशन की शाओलिंग की बॉडी वहीं गाड़ी में सो जाती है और स्लीपिंग ब्यूटी बोल के नाम पाती है। दूसरी ओर जब म्यूटेंट विंडवुल्व्स हनीपॉट बैजर को ले जीयू के पास आते हैं, तो जीयू हनीपॉट बैजर के अधमरी शरीर को अपने लाइफ एसेंस से तुरंत इलाज नहीं करता, क्योंकि हनीपॉट बैजर का बॉडी बहुत वीक हो गया था और डायरेक्टली लाइफ एसेंस इंजेक्ट करने से वो मर भी सकता था। बल्कि जीयू अपने लेवल 2 के सेंटीपीड जैसे रूट से ग्राउंड में एक तालाब बनाता है और तालाब को पास के एक रिवर के साथ कनेक्ट कर देता है। तालाब में अपने लाइफ एसेंस का कुछ बूंदे डाल के डाइल्यूट नेचुरल स्प्रिंग तैयार कर देता है, जिसमें म्यूटेंट बीस्ट डुबकी लगा के अपने आप को हील कर सकते थे, रिकवर कर सकते थे। और उसी तालाब में अधमरी हनीपॉट बैजर के बॉडी को डाल दिया जाता है और देखते ही देखते हनीपॉट बैजर हील होने लगता है, लेवल में राइज होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, जहां रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड गोयुन से बातचीत कर रहा था। रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड गोयुन को देख, उसकी हालत को देख बोलता है कि इस बार शायद गोयुन का पल्ला किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ पड़ा था, जिसने गोयुन की ये हालत कर दिया था। रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड गोयुन से फॉग के बारे में पूछने लगता है, फॉग के इफेक्ट के बारे में पूछने लगता है, जिसपे गोयुन हंसते हुए बोल देता है कि माउंटेन रेंज में शायद पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट थे, माउंटेन शायद चेंज हो रहा है, वहाँ का इकोसिस्टम शायद चेंज हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है। गोयुन के हिसाब से फॉग आसपास की एनवायरनमेंट में चेंज तो ला रहा था, पर फॉग के इफेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ अभी तक पता नहीं चला था। गोयुन के एक्सप्लेनेशन सुन के रिसर्चर्स का हेड माउंटेन रेंज को येलो वार्निंग एरिया में रखने को बोलता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वहाँ का फॉग, वहाँ के बीस्ट उतने पावरफुल और डेंजरस नहीं थे। उस एरिया को छोड़ अब रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड शाओलिंग के बारे में पूछने लगता है, जो कि एक एलिमेंटलिस्ट थी और प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकती थी। हमें यहाँ पे 4 जोन्स के बारे में पता चलता है। फर्स्ट था ग्रीन जोन, जहाँ ह्यूमंस पीसफुली रहते थे। सेकंड था येलो जोन, जहाँ सावधानी बरतनी पड़ती थी पर डेंजर लेवल उतना नहीं था। थर्ड था रेड जोन, जहाँ हर वक्त निगरानी रखनी पड़ती थी क्योंकि डेंजर लेवल क्रिटिकल था। और फोर्थ था प्रोहिबिटेड एरिया, द मोस्ट डेंजरस जोन, जहाँ डेंजर लेवल इतना क्रिटिकल था कि लाइफ इम्पॉसिबल था। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल बरमूडा ट्रायंगल था, जहाँ से आज तक एक भी प्लेन उड़ के नहीं जा पाया था। जीयू लकी था क्योंकि उसके पास कोहरा और हेलुसिनोजेनिक का स्किल था। उसकी स्किल की वजह से जीयू रेड जोन में डाले जाने से बच गया था। सीन शिफ्ट होता है प्रैक्टिस मैच में। प्रैक्टिस मैच जो लेवल 6 के हनीपॉट बैजर और लेवल 8 के म्यूटेंट रेड फॉक्स के बीच हो रहा था। दोनों इवॉल्व हो चुके थे और अपने स्ट्रेंथ का, अपने स्किल का मैच में बखूबी यूज कर रहे थे। यहाँ तक कि कभी कभी हनीपॉट बैजर मैच को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली लेने लगता था और जीतने की जिद पकड़ लेता था, जिसे बाद में जीयू संभाल लेता था। इसी तरह टाइम बीतता जा रहा था। ह्यूमंस अब जीयू के एरिया में, कैनियन के एरिया में नहीं दिखने लगे थे। म्यूटेंट बीस्ट अपने मास्टर जीयू के लिए इजी प्रे लेके आते रहते थे, अपने मास्टर को इवोल्यूशन पॉइंट्स कलेक्ट करने में हेल्प करते रहते थे। जीयू का फैमिली अच्छे खासे तरीके से खा पी के बढ़ रहे थे। जहाँ म्यूटेंट विंडवुल्व्स खाने को ले टूट पड़ते थे, वहीं म्यूटेंट रेड फॉक्स अपना शान दिखाते हुए म्यूटेंट विंडवुल्व्स के पास भी नहीं जाता था। जहाँ गोल्डन मंकी लेवल 4 में पहुंच चुका था और जीयू के पत्तों को चुराते हुए, खाते हुए अपने इनेट टैलेंट को अवेकन कर चुका था, वहीं व्हाइट क्रेन लेवल 5 में पहुंच चुकी थी और ज्यादातर टाइम पास के तालाब में तैरती रहती थी। अपने बीस्ट के हेल्प से जीयू हंटिंग कर करके 172 इवोल्यूशन पॉइंट्स कलेक्ट कर चुका था। जीयू भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। क्योंकि ब्रांचेस को इवॉल्व करना एक्सपेंसिव था, तो जीयू अपने आधे ब्रांचेस को इवॉल्व किया था। ब्रांचेस अपग्रेड होके, इवॉल्व होके, स्ट्रेंथन होके न्यू एबिलिटीज गेन किए थे। लेवल 2 के म्यूटेंट ब्रांचेस स्टील जैसे हार्ड थे, धागे जैसे फ्लेक्सिबल थे और अपने में पैरालिसिस टॉक्सिन कैरी कर रहे थे। क्योंकि ब्रांचेस इवॉल्व हो चुके थे, तो उन ब्रांचेस से लाइफ एसेंस देने से इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च होने बंद हो गए थे। जीयू को अपने न्यू ब्रांचेस के पैरालिसिस टॉक्सिन को टेस्ट करने के लिए एक बकरा चाहिए था और बकरा उसके सामने भी था। हनीपॉट बैजर मस्ती में म्यूटेंट बाइसन से लड़ रहा था
और हनीपॉट बैजर टेस्ट सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट था। जीयू तुरंत अपने पैरालिसिस स्टिंग को यूज करके हनीपॉट बैजर को स्टन करता है। देखते ही देखते हनीपॉट बैजर वहीं बेहोश हो जाता है, पर कुछ सेकंड में हनीपॉट बैजर फिर से उठ खड़ा होता है और उसे पीछे से अटैक करने वाले को ढूंढने लगता है। अपने न्यू स्किल को यूं चुटकियों में बेकार होते देख जीयू का दिमाग खराब हो जाता है। जीयू गुस्से में चीखने चिल्लाने लगता है। वो अपने खर्च किए हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स के बारे में सोचते हुए अफसोस करने लगता है। अपने मास्टर को यूं देख साओ किंग जीयू को बताती है कि जीयू का स्किल काम कर रहा है, बस उसका स्किल हनीपॉट बैजर पे बेकार है, क्योंकि हनीपॉट बैजर पैदाइश ही जहरीले एनिमल्स खा खा के एंटी पॉइजनस प्रॉपर्टीज अपने बॉडी में डेवलप कर लिया होता है। और क्योंकि ये हनीपॉट बैजर लेवल 6 में था तो उस पे ज्यादातर पॉइजन यूजलेस था। जीयू अचानक साओ किंग को अपने पास देख चौंक गया था, क्योंकि साओ किंग साओलिंग के बॉडी को पोजेस करके इंसानों से रिसर्च इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गई थी। जीयू और साओ किंग के बातों से पता चलता है कि साओलिंग कुछ दिनों से रिसर्च इंस्टीट्यूट में बस रेस्ट ही कर रही थी। कल साओलिंग को उसकी पावर लेवल की टेस्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट वाले लैब में उसको लेके जाने वाले थे, और अगर वो टेस्ट में फेल होगी तो उसे गांव वापस जाना पड़ेगा, और अगर पास होगी तो इंस्टीट्यूट में रह के ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा।